जय मामा तंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं थोड़ा सा एक जड़ी बूटी की तलाश में पहाड़ पर आया था। इस वक्त पहाड़ पर ही बैठा हूँ क्योंकि बारिश भी आ रही है और जो मुझे जड़ी बूटी चाहिए थी वो जड़ी बूटी मुझे मिल चुकी है। और लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक दूसरी जड़ी बूटी दिखी है जिसके बारे में मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो आज जो मैं आपको अदर वेल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये जो अदर वेल है इसकी कोई जड़ी नहीं होती है। ये पेड़ के ऊपर अपने आप फैलते जाती है हवा में, यानी इसका धरती से कोई सोर्स नहीं होता है। और अगर इसके ऊपर अगर आप रात में पैर रखकर चले जाते हैं गलती से, तो आप रात भर भटकते रहेंगे जब तक कोई इंसान आके आपको टोकेगा नहीं, अरे भाई कहाँ घूम रहे हो, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भूलन वेल जो होती है, भूलन वेल के ऊपर से अगर आप दिन में चले जाओ चाहे रात में चले जाओ, चाहे भूलन वेल को आपका स्पर्श क्यों ना हो जाए, वो आपको भटकाते रहेंगी, घुमाते रहेगी, आप घूम घूम के एक ही जगह पहुंचोगे। तो इसका जो महत्व है, ये महत्व मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये जो अदर वेल है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आज मैं आपको बताऊंगा। कुछ इस तरह होती है, मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये अदर वेल होती है और ये पेड़ के ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ऐसे चलते जाती है। लेकिन इसका जो धरती में जमीन में होने का कोई सोर्स, कोई प्रमाण आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये हवा के ऊपर ही जो है अपना जीवन निर्वाह करती है। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा कि इसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं और कौन से प्रयोग में ये काम आती है, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आपको इसके दर्शन करा दूं कि ये ज़मीन में किस तरह होती है और इसके ऊपर से रात में पैर क्यों नहीं जाना चाहिए, वो भी बताऊंगा। और एक बात है, अगर इस जड़ी को अमावस के दिन, मतलब इस भूलन वेल को अमावस की रात में शमशान की जो राख होती है, चिता की राख, और इसको घस के इत्र मिला के, हल्का सा इत्र मिला के अगर इसको आँखों में अंजन करते हैं और रात में अलग जगह घूमते हैं, अंधेरी एकांत स्थान में जहाँ भूत प्रेत होने का अस्तित्व है या ऐसा आपको पता चलता है, उस जगह जाने पर आपको भूत प्रेतों के दर्शन होंगे खुली आंखों से। क्या करना है, इसको और चिता की राख को साथ में घसना है और थोड़ा सा इत्र मिला के आंखों में अंजन करना है, बस। और आप ऐसे शमशान में या कोई जंगली इलाके में जहाँ भूत प्रेत है, ऐसी खबर होती है, वो जगह पे आप घूमेंगे तो खुली आंखों से आप भूत प्रेत देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए इस जड़ी के दर्शन कराता हूँ कि किस तरह से ये ज़मीन पर फैली होती है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह ये ज़मीन में फैली होती है। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर है लेकिन ये कहीं ज़मीन में नहीं है। आप देख सकते हैं ये ऊपर ही ऊपर है, किसी ज़मीन के अंदर ये नहीं है। आप देखिए कहीं भी आपको ज़मीन के अंदर जाते हुए ये नहीं दिखेगी, आपको ये दूसरे पौधों के ऊपर लपटी हुई दिखेंगी और ये ऐसी दूर दूर तक फैली हुई जो है आपको दिखाई देगी। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कुछ है वेल, है ना, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ पौधों पर, और ये आप आगे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये लिपटी हुई होती है। आप लोग देख सकते हैं, झूम करके दिखा रहा हूँ, ये आगे आगे फैलती जा रही है। लेकिन इसका कहीं भी आपको धरती के अंदर होने का कोई आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा कि ये धरती के अंदर है करके। तो आप ये देख सकते हैं ये अदरवेल मेरे हाथ में है और आपको इस पे कहीं पे भी धरती पे होने का कोई प्रमाण, कोई जड़ी आपको नहीं दिखाई दे रही है। ये इसी तरह फैलते जाएंगे, इस पे कई सारे अलग अलग विंग्स निकलेंगे और ये ऐसे दूर दूर तक फैलते जाएगी। इस पे आपको कुछ पत्ते दिखाई देंगे, ज़्यादा पत्ते नहीं होंगे, इक्के दुक्के पत्ते पूरे वेल में आपको इस पे दिखाई देते हैं। इसका एक और बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है जिसका मैं मंत्र भी डाल दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। ये बहुत बड़ा वशीकरण भी है और बहुत बड़ा मोहिनी का भी काम करता है। मोहिनी के लिए अलग मंत्र है, वशीकरण के लिए अलग मंत्र है। वशीकरण में क्या अंतर होता है और मोहिनी में क्या अंतर होता है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर नहीं है तो फिर भी मैं शॉर्टकट में बता दूं। वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने वश में करके उससे अपना मनचाहा कार्य करवाना, कोई भी काम निकलवाना हो, जैसे कोई ऑफिशियल काम निकलवाना हो, किसी से पैसे मांगना हो, कोई ज़मीन जायदाद का कोई मसला हो, वो आपकी बात माने, साइन कर दे, इस तरह के कुछ जो काम होते हैं वो वशीकरण के काम होते हैं। और मोहिनी का मतलब होता है पति पत्नी वाला रिश्ता किसी के साथ स्थापित करना, मतलब लड़की लड़के के ऊपर मोहिनी कर सकती है, लड़का लड़की के ऊपर मोहिनी कर सकता है, शादी कर सकता है, पति पत्नी वाले
कृत्य जिसमें स्थापित होते हैं उसे कहते हैं मोहिनी। वशीकरण मतलब किसी को वश में करना और उससे अपना कार्य करवाना। अगर आप उससे बोलोगे कि आप हमारे साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाओ या पति पत्नी वाला रिश्ता रखो, तो वो नहीं होता। क्योंकि देखिए ये जो विद्याएं है, विद्याओं का पूरा नॉलेज देना हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको पता हो कि मोहिनी में क्या अंतर है, वशीकरण में क्या अंतर है, ये पता होना चाहिए। जैसे उच्चाटन क्रिया क्या होती है, विदेशन क्रियाएं क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उच्चाटन क्रिया मतलब कई अगर परिवार में उच्चाटन कर दो तो जो परिवार के सारे सदस्य जो है बिखर जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं, एक परिवार पूरा बिखर जाता है, उसको उच्चाटन क्रिया बोलते हैं। अगर उच्चाटन क्रिया किसी व्यक्ति पे कर दी जाए तो वो घर छोड़कर चले जाता है। मान लीजिए आपके घर पे कोई किराएदार है और घर खाली नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो घर छोड़ के चले जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्या क्रिया करनी होगी? वशीकरण? नहीं। मोहिनी? नहीं। हाँ, वशीकरण एक हद तक आपका कार्य कर सकता है, वो आपकी बात मान के घर छोड़ दे, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे इसमें वशीकरण नहीं किया जाता। उच्चाटन कर दे मतलब थोड़ा सा जो है कोई भी सामग्री लेके प्रयोग किया जाता है। हर प्रयोग के लिए अलग अलग सामग्री होती है, वो सामग्री लेके प्रयोग करके उस घर में डाल दिया जाता है, तो वो व्यक्ति खुद ब खुद उस एरिया को छोड़ के चले जाता है। अब उच्चाटन और वशीकरण ऐसे कार्य में कब उपयोग लेना चाहिए? मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति रहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका बुरा ना हो, वो प्यार से बात माने और घर छोड़ के चले जाए। और दूसरी स्थिति ये होती है कि आपके घर में जो व्यक्ति रह रहा है, घर में कब्जा करके रह रहा है, वो बर्बाद हो जाए और खुद ब खुद होके वहां से चले जाए। दो फर्क है। अगर आप चाहते हैं कि उसका कोई नुकसान ना हो, वो बेचारा अच्छे से आपका घर छोड़ के चले जाए, तो ऐसे स्थिति में उसके ऊपर वशीकरण किया जाता है। लेकिन जब किसी के मन में बदले की भावना आ जाती है कि नहीं, इसने मेरे घर पे तो कब्जा किया था, मैं तो इसको सबक सिखाऊंगा, और जब सबक सिखाने वाली बात आती है तब होती है उच्चाटन क्रिया। जब उच्चाटन क्रिया होगी तो उसके ऐसी चारों तरफ से परिस्थितियां निर्माण होगी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह से वो परेशान होगा और उसके मन में लगेगा नहीं, मुझे ये एरिया छोड़ देना चाहिए, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, यानी तकलीफ भी झेलेगा और आखिरी में वो ये डिसीजन लेगा कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। तो वो होता है उच्चाटन, मतलब उसमें तकलीफ होती है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया कि दोनों प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अब विदेशन क्रिया। विदेशन क्रिया जब किसी व्यक्ति के ऊपर होती है तो वो इंसान, जैसे मान लीजिए कोई कानपुर में रहता है और कानपुर में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर विदेशन क्रिया हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति वो यूपी, मतलब कानपुर यूपी में आता है, तो वो पूरा यूपी छोड़ देगा। विदेशन क्रिया मतलब एक राज्य से दूसरा राज्य या फिर एक राज्य से दूसरे देश चला जाएगा, भारत भी छोड़ देगा। ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि उसको सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ सकता है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है उसके ऊपर, उसे कहते हैं विदेशन क्रिया। तो अब आप समझ गए विदेशन क्रिया क्या है, उच्चाटन क्रियाएं क्या है, मोहिनी क्या है, वशीकरण क्या है, शांति कर्म क्या है। शांति कर्म में यानी सारे अच्छे प्रयोग आ गए, मतलब जिससे जन कल्याण, बुखार आ गया, किसी की तबीयत बिगड़ गई, किसी का बदन दर्द है, किसी को भूत लग गया, किसी के साथ बुरा कर्म हो गया, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, उसके ऊपर लक्ष्मी बांधी, प्रगति बंधन कर दिया, आप उसको रिमूव करते, मतलब जितनी भी खराब विद्याएं है उसको आप रिमूव कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वो शांति कर्म में आ जाता है। ठीक है। अब मारन कर्म क्या है? मारन कर्म से किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रियाएं करके उसे तकलीफ देना, इसे कहते हैं मारन क्रिया। समझ गए? किसी की जान लेना तंत्र क्रियाओं से, वो मारन कर्म में आता है। तो इस तरह से तंत्र क्रियाओं के अलग अलग भाग है। अब कुछ और पार्ट है विद्याओं के, अलग अलग विद्याएं हैं, लेकिन सभी विद्या में लगभग ऐसे ही पार्ट चलते हैं। लेकिन कुछ विद्या बहुत ज़्यादा उग्र होती है, जैसे धनात्री विद्या है, नागमोती विद्या है, ये सर्पों की विद्या है। समझ रहे आप? ये जो है धनात्री और नागमोती जो विद्या है, ये सर्पों की विद्या है, मतलब इसमें सांप से संबंधित सारी विद्याएं आती है। जैसे जिसके पास धनात्री विद्या या नागमोती विद्या है तो वो कंपलसरी आपको जो है नाग देवता की पूजा करते हुए दिखेगा हर नाग पंचमी को। और ये जो धनात्री है और ये जो नागमोती विद्या है, ये क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे किसी को अगर सांप ने काट लिया तो सांप का जहर उतारना, ये नागमोती में भी आता है और धनात्री में भी आता है। लेकिन ये दोनों विद्या विपरीत है। नागमोती विद्या वाला, धनात्री विद्या वाला एक साथ आपको कभी बैठे हुए नहीं दिखेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर नाग ने काटा और उसका इलाज करने के लिए किसी हनुमान जी के मंदिर में बुलाया गया है उस व्यक्ति को, और उस समय वहाँ पर उसका जहर उतारा जा रहा है,
याद रखिए हर हनुमान जी के मंदिर में आपको एक मूर्ति मिलेंगी धनात्री भगवान की। तो जब नागमोती वाला अगर वहाँ पे प्रयोग करने आएगा तो धनात्री भगवान की जो मूर्ति है उसको उल्टा कर देगा और फिर वो अपना प्रयोग चालू करेगा। और मान लीजिए नागमोती वाला इंसान अगर वहाँ पे किसी का जहर उतार रहा है और उस जगह पे धनात्री वाला व्यक्ति जिसके पास धनात्री विद्या है और वो व्यक्ति भी अगर उस जगह बैठा होगा और वो उस इंसान का अगर जहर उतार रहा होगा सांप काटे वाले इंसान का, तो उससे जहर नहीं उतरेगा, उल्टा जहर चढ़ने लगेगा। तब उसके समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई तो भी धनात्री विद्या जानता है और वो व्यक्ति यहाँ बैठा है। तब वो पूछता है क्या किसी ने धनात्री विद्या सीखा है या धनात्री विद्या की गुरु दीक्षा ली है, क्या ली है तो उठ के चले जाओ। तो वो अगर होगा वहां से वो सही में उठ के चले जाता है और उसके बाद जब नागमोती वाला उसके ऊपर प्रयोग करता है तो तुरंत उसका जहर उतर जाता है। और अच्छा, इसमें एक डील है, दोनों में इनकी परंपरा है। अगर नागमोती वाला जहर उतार रहा है, धनात्री वाला अगर है वहां पर तो खुद उठ के चला जाएगा। और अगर धनात्री विद्या वाला अगर किसी का जहर उतार रहा है और वहां पे नागमोती विद्या से कोई सीखा वाला व्यक्ति है, अगर वो वहां बैठा है तो खुद ब खुद उठ के चला जाएगा या बोलेगा रुको मैं नागमोती विद्या सीखा वाला हूँ, मुझे जाने दो, फिर आप प्रयोग चालू करो। या धनात्री विद्या वाला होगा तो वो ये बोलेगा भाई आप नागमोती विद्या वाले हैं ना, मैं धनात्री वाला हूँ, मैं उठ के जाता हूँ, फिर आप प्रयोग करो, आपका प्रयोग काम करेगा। तो ये एक दूसरे को कॉपरेट करते, ये नियम है, ये विद्या में ही उल्लेख किया गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बदले की भावना अगर हो जाती है तो या किसी को नीचा दिखाने की जब भावना हो जाती है तो किसी के पास धनात्री विद्या होते हुए भी वो इंसान वहाँ से उठकर नहीं जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उस इंसान को जिसको सांप ने काटा है उसको इलाज मिलने में देरी हो जाती है, ना उसको डॉक्टरी इलाज मिलता है ना उसको वैदिक पद्धति का इलाज मिलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि जो व्यक्ति है उसका नाम खराब हो जाए, है ना, जलन की भावना होती है, इसका नाम बहुत बढ़ रहा है तो इसको सबक सिखाए, इसके लिए भी लोग ऐसे करते हैं। मैं बता दूं मेरे पास नागमोती विद्या भी है और मेरे पास धनात्री विद्या भी, मैंने दोनों ग्रहण किए। शायद मुझे लगता है ऐसा मैं पहला व्यक्ति होगा कि जिसके पास ये दोनों विद्या है, मेरे गुरुजी के बाद। ठीक है, मेरे गुरुजी के बाद मैं पहला व्यक्ति हूँगा जिसके पास ये दोनों विद्या है। अक्सर ये दोनों विद्या होती नहीं है एक इंसान के पास। हाँ, तो मैंने इसका प्रयोग बताया वशीकरण के लिए आप क्या करेंगे और मोहिनी के लिए क्या करेंगे। अगर किसी को वशीकरण करना है तो इस जड़ी को छाया में सुखा लेना है। और याद रखिए इसको लाने का कोई भी समय या तो अमावस या पूर्णिमा के समय लाना है। एक दिन पहले न्योता देंगे, अमावस या पूर्णिमा जब चल रही हो तब इस जड़ी को आपको लेकर आना है। लेकर आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको छाया में सुखा लेंगे और जब आपको ज़रूरत होगी इसका थोड़ा सा चूरन लेंगे, शहद में मिलाएंगे। शहद में मिलाने के बाद इसका एक मंत्र है, वो मंत्र पढ़ के अगर आप किसी को खिला देंगे तो वो इंसान वशीभूत हो जाएगा। अब इसका अगर उच्चाटन क्रिया में प्रयोग लेना है तो कैसे लेंगे। उच्चाटन क्रिया में प्रयोग लेने के लिए विधि तो वही है कि अमावस और पूर्णिमा को ला के रख देना है। इसका थोड़ा सा चूरन लेंगे आप, उसको शमशान की राख जो होती है उसमें मिलाएंगे या शमशान की धूल, उसमें इसका चूरन मिलाएंगे। और जिस व्यक्ति के ऊपर उच्चाटन क्रिया करना चाहते एक चुटकी उसके सर पे डाल दो या फिर उसके घर में फेंका, तो उसके घर में उच्चाटन क्रिया होगी और स्थिति उसकी इतनी बेकार होगी कि उसको सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये उच्चाटन क्रिया में। अब मोहिनी में इसका प्रयोग कैसा होता है, इसको मोहिनी में प्रयोग करने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी एक चुटकी चूरन लेना है। ठीक है, उसमें आपको इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिलाना है और इसमें जो है अपने पैर की धूल, याद रखिए आपके पैर की धूल इसमें मिलाना है और अगले व्यक्ति को किसी भी तरह खिला देना है। उसका भी एक अलग मंत्र, देखिए मैं सिर्फ आपको प्रयोग बता रहा हूँ, किस किस प्रयोग में काम आते, मंत्र नहीं बता रहा हूँ। मंत्र अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करना, इस पर मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा। तो फिर जैसे वो अगर आप किसी को खिला देंगे तो वो आपको आपके प्रति मोहित हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। मोहित होना और वश में होना अलग बात है। ठीक है, इस तरह के इसके प्रयोग हैं। मारण कर्म में बहुत प्रबल है, अगर इस पे प्रयोग कर दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु 3 दिन के अंदर हो जाती है। लेकिन वो प्रयोग मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आज हर कोई इंसान किसी ना किसी से जल रहा है। आप ये याद रखिए और बोले भी नहीं कि मारण प्रयोग डालिए। क्यों नहीं डालूंगा, क्योंकि याद रखिए आप तो हमारा चैनल देख रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखिए आपका दुश्मन भी हमारा चैनल देख रहा होगा। फिर क्या होगा, अगर मैं मारण प्रयोग डाल दूँ तो युद्ध चालू हो जाएगा। युद्ध कौन सा, तांत्रिक युद्ध एक दूसरे के ऊपर, पता नहीं इसमें कितने लोग मर जाएंगे। इसलिए मैं इस तरह के प्रयोग डालता नहीं हूँ।
केवल जानकारी के लिए मैं वीडियो बताता हूँ। याद रखिए, इस जड़ी को याद रखिए, रात में कभी अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो तो इस तरह के जड़ी के ऊपर से पैर डालकर ना जाए। रात भर आपको भटकना पड़ सकता है और किसी जंगली जानवर का आप शिकार भी बन सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आयुर्वेदिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता रहूँगा और आपको आयुर्वेद का पूरा ज्ञान दूंगा। हमारे भारत में उगने वाली जितनी भी वनस्पति है, हर एक वनस्पति किसी ना किसी काम की है, कोई भी बेकाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आप ये जो घास देख रहे हैं, ये घास भी काम की है, ठीक है। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी है, हर एक चीज़ काम की, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बेकार हो। तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व है। तांत्रिक महत्व भी है, आयुर्वेदिक महत्व भी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ का क्या क्या महत्व है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना कि ये घास है। ये घास आप देखे होंगे, जब कुत्ते का पेट दुखता है या कुत्ते के पेट में दर्द होता है तो घास खाता है। क्यों खाता है? ताकि पेट साफ हो जाए या उसको वोमिटिंग हो जाए, इसलिए। तो हर चीज़ का महत्व है। इस घास से भी बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग होते हैं। क्या क्या होते हैं जब आप जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे और आप तब समझने लगोगे ये जितनी वनस्पतियाँ है इसका क्या महत्व है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा और आपका ज्ञान और मजबूत करूंगा। और अघोर मार्ग जो है, याद रखिए मैंने क्या बोला है कि अघोर मार्ग ने हजारों साधकों का निर्माण किया है, हजारों साधक उत्पन्न किए हैं अघोर मार्ग ने। आज अघोर मार्ग के बदौलत ऐसे हमारे कई शिष्य हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, सम्मान के साथ कमा रहे हैं। ये और बात है, कुछ लोग अपने गुरु का नाम सम्मान से लेते हैं, कुछ लोग अपने गुरु का नाम छुपाते हैं। याद रखिए, गुरु का नाम बताने से इंसान की वैल्यू बढ़ती है, गुरु को पूजने से इंसान की शक्ति बढ़ती है, आत्म शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए ये याद रखिए, मेरा कुछ नहीं जाता, आप मेरा नाम लो चाहे ना लो, वो आपका कर्म है, ऊपर वाला हिसाब करता है उस बात का। लेकिन याद रखिए, अगर आप गुरु का सम्मान नहीं करते हैं ना, तो ये जो विद्या आप ग्रहण कर रहे हैं या जो विद्या आप सीख रहे हैं या जिसका प्रयोग कर रहे हैं ना, उसका असर है ना शून्य के बराबर होता है। जब गुरु भक्ति अगर सच्ची है ना, तो अगर आपने गुरु के नाम से मट्टी भी उठा के अगर किसी को दे दिया ना, तो वो भी इंसान ठीक हो जाता है। तो याद रखिए, गुरु भक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। मैंने यूट्यूब पर इतने सारे मंत्र डाले हैं, उस मंत्र से ऐसे ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने मुझसे दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन वो आज अपना घर चला रहे हैं, सुखी जीवन जी रहे। इस बात से मुझे खुशी है। हमारे कुछ शिष्य जो आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं, अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि अघोर मार्ग ने हजारों लोगों को रोजी रोटी दी है, उनका जीवन निर्वाह करने की क्षमता उनमें प्रदान की, उनको सुखी जीवन प्रदान किया। साथ ही साथ लोगों के दुख दूर करने में वो लोग अपनी भागीदारी निश्चित कर रहे हैं, लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। बस ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं या हमारे साधक हैं, लालच से काम ना करें। मैं ये बोलता हूँ कि आप जो कार्य करें उसका पैसा जरूर लो, पर लालच मत उत्पन्न करो, भय का खेल मत करो, ठीक है। क्योंकि लोग आपके पास है ना, जैसे एक डॉक्टर के पास लोग विश्वास से जाते हैं, ठीक उसी तरह लोग आपके पास विश्वास से आना चाहिए। उनके मन में आपके प्रति भय नहीं होना चाहिए। जब वो आपसे मिलने आ रहे हैं ना, तो उनके मन में एक विश्वास होना चाहिए आपके लिए। जैसे अघोर मार्ग में लोग आते हैं ना, तो उनमें भय नहीं होता है, एक विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से हमारे पास आते हैं। क्योंकि हमने भय वाला खेल कभी नहीं खेला। जो है हम बोलेंगे, जो नहीं है हम साफ मना करेंगे। हमने कभी पैसों के लिए कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ लोग आते हैं कि महाराज जी हमारी ये क्रिया कर दो, मैं उनको समझाता हूँ, अरे भाई मत करो, आपका पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा वेट करो, अगर जरूरत पड़ी ये क्रिया करनी है तो मैं करूँगा। मुझे आगे से लोग बोलते हैं कि महाराज जी ये क्रिया करो, मुझे तो पैसा मिल रहा है वो क्रिया करके, पर फिर भी मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि लालच नहीं है। मैंने बोला जो है मेरे पास मैं उसमें खुश हूँ, सुखी हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि MP भोपाल के पास जो है हम दरबार, एक नया दरबार निर्माण करने वाले हैं। और अगर आप लोग कुछ भागीदारी देना चाहते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करिए, क्योंकि हम आगे जो है पूरी तरह से निःशुल्क दरबार चलाना चाहते हैं। यहाँ भी हमने निःशुल्क चालू किया। यहाँ पे केवल जो सामग्री लगती है, भाई देखिए आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने अपनी शुल्क माफ़ कर दिया, मतलब अपनी फीस बोल दिया कि मैं फीस नहीं लूँगा, लेकिन जो दवाई लगती है वो दवाई तो आपको खरीदनी पड़ेगी ना।
तो मैंने अपनी जो फीस है वो मैंने छोड़ दिया। जैसे पहले मैं 7,500 रुपये फीस लेता था, मैंने बंद कर दिया। क्यों किया? मैं बोला कि जो 7,500 रुपये फीस लग रही, उसी फीस में लगभग जो है, उस फीस के पैसे में लगभग आपकी सामग्री आ जाएंगी। तो आधा बर्डन तो मैंने आपका हटा दिया, मैंने अपनी फीस माफ करके। कौन करता है बताइए? लोग ये सोचते हैं सब फ्री चाहिए लोगों को। अरे कैसे फ्री होगा? आप लोग थोड़ा सोचिए, मेरे पास इतने सारे स्टाफ है, कोई एडिटर है, कोई कैमरामैन है, सबको पेमेंट देना होता है, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये पेमेंट होता है। कोई आचार्य है, कोई कुक है, उसको पेमेंट देना है, बाकी काम करने वाले लोग हैं उनको पेमेंट देना है। फुकट में तो लोग नहीं रहते, सबको पेमेंट देना होता है और हर चीज़ का खर्चा लगता है। बताइए, अब पानी की व्यवस्था है, लोग यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, उनको पानी की व्यवस्था करनी होती है, रोज़ ये 2 टैंकर 3 टैंकर पानी लगता है। अब बताइए, हमारे यहाँ पर हमने इतना बड़ा दरबार बनाया, मैं चाहूँ तो आप लोगों से शुल्क ले सकता हूँ 500 रुपये 200 रुपये एक इंसान से, एक बेड का 200-300 रुपये पर डे ले सकता हूँ। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने दान नहीं किया मुझे। मैं आप लोगों के सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अरे भाई दान करो, दान करो, आप लोगों के लिए व्यवस्था होगी, आप लोगों के लिए सुविधा होगी। लोगों ने दान नहीं किया। 500, 200, 1000 रुपये दान से क्या सही में इतना बड़ा दरबार का निर्माण हो सकता था? नहीं हो सकता था। ये मेरी क्षमता थी कि मैंने किया। आप लोगों ने तो दान भी नहीं किया। फिर आप लोगों से मैंने शुल्क लेना चाहिए था 200-300 रुपये, पर वो भी मैं नहीं लेता हूँ। आप देखिए, इतना बड़ा दरबार है, आपके लिए इतने सारे गद्दों की व्यवस्था है, पंखों की व्यवस्था है, जगह जगह चार्जर के पॉइंट लगाए गए हैं। आपको यहाँ लाइट की, पानी की, बिजली की सारी व्यवस्था हमने करके रखी हुई है। उसका पैसा नहीं लगता, बिजली का बिल नहीं लगता, पानी के टैंकर आते क्या उसका पैसा नहीं लगता, मेंटेनेंस का खर्चा नहीं लगता। बाथरूम इतना यूज़ किया जाता है, इतना गंदा बाथरूम कर देते क्या उसके साफ सफाई के लिए पैसा नहीं लगता है? लगता है ना। फिर भी कम से कम 200 रुपये 100 रुपये तो भी कम से कम एक व्यक्ति से लेना चाहिए। हम वो भी नहीं लेते। तो सोचिए हम कितना आप लोगों की मदद कर रहे हैं, हम कितना आप लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, पर आप लोग एक कदम हमारे लिए आगे नहीं बढ़ाते। और सब आपको फ्री में चाहिए, सब फुकट में चाहिए, कैसे चलेगा? फिर तो इससे अच्छा तो हमने दरबार बंद कर देना, हमारा दरबार बंद हो जाए, फिर आप जाओ करो लाखों रुपए बर्बाद। याद रखिए, हमारे यहाँ पर सीधे तरीके से काम होता है। यही अगर दूसरे तरफ जाओगे, आपसे डरा धमका के आपसे लाखों रुपए लूट लिए जाएगा। अरे तुम तो मर जाओगे, नहीं तो तुम्हारे घर में तो कोई मर ही जाएगा, आप 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा, अपना घर जमीन बेचकर पैसा खर्च करोगे। पर हम ऐसा काम नहीं करते, हम ईमानदारी से चलते। और इसलिए माँ मातंगी की कृपा है कि उसने कभी हमको पीछे नहीं जाने दिया। नुकसान भी हुआ पर नुकसान से भी निकाला। लोग हैं, कुछ लोग इतने बेशरम लोग हैं कि उनको ये बोलने में भी शर्म नहीं आती कि आप पैसा ले रहे हैं। अरे जो सामान ले रहे हैं, आप सामान का पैसा नहीं लगेगा। एक डॉक्टर आपकी फीस माफ कर रहा है अपनी, चलो उसने अपनी फीस माफ कर दिया, कम से कम दवाई भी आप बोलोगे कि दवाई भी हमको खरीद के ला दो, फिर वो डॉक्टर का बैठने का ही मतलब नहीं। एक तो फ्री में इलाज करो और सामान भी फ्री में दो, ये कहाँ का नियम है भाई? चलो अच्छी बात है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग नौकरी करते हैं तो क्या आप लोग पैसा नहीं लेते क्या? अगर आप कहीं जाके, कोई अगर मजदूर होगा, वो अगर कहीं जाके मजदूरी करता होगा तो क्या वो अपनी मजदूरी नहीं लेता? फुकट में जाके काम करता है क्या? नहीं करता ना। तो वैसे ही जब कोई इंसान अगर अपना समय देता है, मैं अगर अपना समय दे रहा हूँ, तो मेरी फीस जो है वो मैं बनती है और हक से बनती है, क्योंकि मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ। ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है, समझे? फिर भी मैंने माफ़ कर दिया आप लोगों के लिए फीस, फिर भी निःशुल्क कर दिया है। अब सामग्री भी अगर आप नहीं ले सकते तो उसमें मैं क्या करूं? फिर तो मेरे को सब बेच बाच के भिखारी बन के रोड पे बैठना पड़ेगा। हाँ, आप तो 1 महीने में भिखारी बना देंगे मुझे ऐसे से। तो हमारे जितने साधक है, दर्शक है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, डर का खेल मत करो, डराना नहीं है। जो है ईमानदारी से काम करो, अपनी एक फीस तय कर लो। मैं ये नहीं बोलता 5,000 लो, 10,000 लो, 11,000 लो, 21,000 लो, 31,000 लो, उसमें मेरी मनाही नहीं। एक फीस तय करो और उस फीस के दायरे में अपना काम करो। और फीस ले रहे हो तो 100% उसका काम करो, उसको रिस्पांस दो, प्यार से बात करो, किसी को डराओ मत, धमकाओ मत, किसी को गलत तरीके से बात मत करो। फीस ले रहे हो, काम भी करिए। और एक बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानसिक तौर पे जो है उनके मन में चीज़ें बैठ जाती है। कुछ लोगों का, जैसे मैं तंत्र काट करता हूँ, भाई मैं जितना समय देता हूँ ना उतना समय कोई दरबार वाला नहीं देता। मैंने तंत्र काट किया, तंत्र काट करने के बाद फिर इंसान आता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा कर दो। उनके मन में क्या बैठा है
कि एक बार काट हो गया, गुरुजी के पास जाऊंगा, फिर से गुरुजी झाड़ा लगा देंगे, कुछ कर देंगे तो मुझे और ज्यादा फायदा हो जाएगा, कम समय में और ज्यादा फायदा होगा। ये सोच के बार बार जो लोग सामने आते हैं ना, वो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आपकी हरकत है ये बंद कर दो, क्योंकि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का टाइम खराब करते हो। और जो नाटकबाजी वाले, भूत प्रेत की एक्टिंग करने वाले, उनको तो मैं सीधा बोल देता हूँ, एक्टिंग वाले इधर बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि एक्टिंग वाले इंसान कभी ठीक नहीं होते, एक्टिंग वाले एक्टिंग ही करते रहते, समझ रहे। तो सभी जो साधक है, दर्शक है, आप अपनी फीस तय करें। बिल्कुल मैं तो खुले से बोलता हूँ, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, और उस टाइम का क्या पैसा लेना चाहिए वो आप पे निर्भर है। 1000 रुपये लो, 5000 लो, 10,000 लो, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो, और आपका समय कितना कीमती है वो आप लोग तय करो, और उस हिसाब से आप लोग फीस लो। लेकिन हाँ, एकदम बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मत बनिए, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे साधक है, अभी आप लोग जो है बोलना नहीं चाहिए, अभी आप लोग घोंसले में ही है, जैसे चिड़िया घोंसले में बच्चे डालती ना, वैसे आप छोटे से बच्चे हैं अभी, तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी फीस लो, क्योंकि अभी बढ़ने में बहुत समय। मैं अगर ये कार्य करता हूँ तो मेरा 20 साल का अनुभव है, इसमें 20 साल का अनुभव है मेरा, मैं अपने अनुभव से काम कर रहा हूँ। गुरु के छत्र छाया में जो है मैंने 14 साल बिताए, 20 साल का अनुभव लेके कार्य कर रहा हूँ मैं, समझ रहे आप लोग बात को। तो मैंने 20 साल दिया है, तब जाके मैं इतना काम कर रहा हूँ। तो मेरी कॉपी करने की कोशिश मत करिए, हाँ मुझे फॉलो जरूर करिए, कॉपी मत करिए कि गुरुजी इतना फीस ले रहे तो हम इतना फीस ले, ऐसा नहीं। आप अपनी क्षमता देखिए, आप अपने क्षमता के हिसाब से पैसे लीजिए, जरूरी नहीं हाँ 5100, 7,500 ठीक है, 11,000 भी ठीक है, किसी का वीआईपी कार्ड कर रहे हो, उससे ज़्यादा का पैसा मत लो। क्योंकि क्या होता है, हाँ अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल लो, अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसकी, तो बिल्कुल 20,000 नहीं 21,000 लो, 31,000 लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज मिले, इसलिए देखिए मैंने तो फीस माफ़ कर दिया, आप लोग कम से कम फीस में लोगों का काम करो। चलो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय माँ माता की।